हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अपडेट है हमारे चैनल से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए, हर चीज़ को ध्यान से सुनकर नोट कीजिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस कोशिश यही करना कि आप जो भी क्वेरी मुझे व्हाट्सएप पर पूछते हैं वो सारी की सारी क्वेरी जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूछेंगे कि मुझे लॉस हो गया इतना, इसमें कैसे प्रॉफिट करूँ, या इस पोजीशन में क्या करना है, वो करना है। तो जो भी क्वेरी हो, जेन्युइन क्वेरी हो, मार्केट से लर्निंग से रिलेटेड हो, ठीक है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपको कुछ रिप्लाई देने में, समझाने में। और पॉसिबल नहीं हो पाता है एक टाइम पर सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आप पूछते हैं उसका जवाब देना, तो उसमें कुछ टाइम भी लग सकता है। तो ये वीडियो पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जैसे कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। कल भी मैंने वीडियो डाला था ऐसा ही, और काफ़ी दिनों से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। उसका एक ही रीज़न है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि आपके अंदर एक अवेयरनेस पैदा करना है कि आप स्टॉक मार्केट में अगर आप लर्निंग करेंगे, प्रॉपर डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे, तो आपका पैसा इसमें बन सकता है। बशर्ते आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो भी स्टडी है, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू काम करते हो, या टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू काम करते हो, या आपका जो भी तुक्के से भी अगर काम कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मार्केट पे ग्रिप होना चाहिए कि किस टाइम पर किस तरीके का ट्रेड करके एंट्री और एग्जिट कहाँ लेना है और किस तरीके से आपको उसमें प्रॉफिट बनाना है। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज एक्सपायरी का दिन था, ठीक है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था 10 बजे के आसपास, उसमें रेपो रेट को अनचेंज किया गया है। तो जब भी आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी था, ठीक है, उसके पहले ही हमने अपने ग्रुप के मेंबर्स को अपडेट दे दिया था कि आज जो भी ट्रेड हम करेंगे वो 10 बजे के बाद करेंगे। अमूमन मैं 10 बजे के पहले ट्रेड दे देता हूँ, लेकिन आज के दिन 10 बजे के बाद ही ट्रेड दिया, और क्लियरली उनको बोला था कि मार्केट में आज एक्सपायरी भी है और आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और आज ने आपने देखा भी मार्केट में वॉलेटिलिटी थी मॉर्निंग के टाइम पर, पॉलिसी के बाद काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ मार्केट, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आज का ट्रेड क्या दिया था हमने, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि लर्निंग इसमें से आपको क्या मिलनी चाहिए। कल का जो हमने वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको लर्निंग क्या मिली कि आपको आपकी जो स्टडी है उस पर कन्विक्शन होना चाहिए। अगर वो मान लो कुछ दिनों तक नहीं भी चले तो उसको छोड़कर आपको किसी दूसरी स्ट्रेटजी को नहीं पकड़ना है। आपको जो स्टडी, जो आपकी एक्सपर्टाइज है, ठीक है, उस चीज़ को आपको छोड़कर दूसरी चीज़ को नहीं पकड़ना है। तब तक आप उसमें ट्रेड करते रहें रिस्क मैनेजमेंट के साथ और डिसिप्लिन के साथ। वो आपकी कल की जो वीडियो मैंने अपलोड किया था वो लर्निंग थी। जिसने भी वीडियो को देखा होगा कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर सीखा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज के ट्रेड की अगर हम बात करें, 19,600 यानी कि 19,600 का निफ्टी का पुट ऑप्शन 0 के लिए बाय करने के लिए दिया था 10:08 पर, ठीक है। उसके बाद 10:31 के आसपास 120 के ऊपर उसका हाई चला जाता है, ठीक है। और ऑलमोस्ट क्या मतलब ज़्यादा ही हो गया, 42-43 के आसपास उसमें बाय दिया था, और उसमें 120 के ऊपर हमारा टारगेट आया और प्रॉफिट बुक किया, मतलब 3 गुना पैसा उसमें बना। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतने छोटे से टाइम में आधे घंटे के अंदर अंदर आपका मनी ट्रिपल हो गया, ठीक है। इसको भी आप गैम्बलिंग मान सकते हो, लेकिन ये गैम्बलिंग नहीं है, ये प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ किया हुआ ट्रेड है, ठीक है। जो भी आपने ट्रेड लिया, ठीक है, आपने कब ट्रेड लिया? इवेंट के बाद, इवेंट के पहले नहीं लिया। इवेंट के पहले आप लेते हुए गैम्बल हो जाता है कि मार्केट को किस तरीके से आप रीड करना चाहते हैं और मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसका कोई भी तालमेल नहीं है। लेकिन इवेंट होने के बाद आप उसको समझ सकते हो कि जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आई है उस पर मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, किस तरीके का डेटाबेस बन रहा है, तो उसके हिसाब से आप जो भी ट्रेड करेंगे वो एक गैम्बल नहीं होगा, ठीक है। गैम्बल कब होता है? जब तुक्केबाजी में कोई भी ट्रेड आप करो, ठीक है। फिर वो अगर चल जाए तो आपको प्रॉफिट दे देगा, नहीं चलेगा तो आपको नुकसान दे देगा, उसमें 50-50 चांस होता है। लेकिन जब भी आप कोई भी इवेंट होने के बाद मार्केट का कैसा रिएक्शन आता है, फिर आपको उसको एनालाइज करके आपके हिसाब से क्या हो सकता है, वो ट्रेड आप करोगे तो वो एक गैम्बल नहीं है, वो एक स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेडिंग है, ठीक है। तो आज के वीडियो की लर्निंग यही है कि स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, इवेंट जब भी, खासकर इवेंट कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट हो या ग्लोबल इवेंट हो, ठीक है, या आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी हो, कुछ भी चीज़ हो, जब भी इवेंट हो उसके पहले कभी भी ट्रेड ना लो, ठीक है। खासकर जब मतलब ऐसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, वो सीधा सीधा बैंक से रिलेटेड है, और अगर आप चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सभी में बैंक का वेटेज ज़्यादा है,
तो ऐसे टाइम पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अगर आप गलत साइड में बैठ जाओगे गलती से तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये जो हमने ट्रेड दिया था 19,600 का, उसमें मनी ट्रिपल हुआ आधे घंटे के अंदर, आधे घंटे के पहले ही, ठीक है। लगभग हो सकते हैं 20 से 22 मिनट के आसपास उसमें ट्रिपल हो गया मनी, ठीक है। तो गैम्बल करना भी एक आर्ट है, किस तरीके से आप काम करना चाहते हैं, किस तरीके से आप कर रहे हैं। अगर आपको 1 का 10, 1 का 10, 1 का 20 रोज़ ही करना है तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। रोज़ आप कर सकते हैं, डिसिप्लिन में काम करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे आपका कि कितने मनी का आप रिस्क ले सकते हैं, उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे सीख कर समझ कर, तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको मोटिवेट यही कर रहा हूँ कि आप जो भी काम करें, चाहे वो स्टॉक मार्केट को हो या कुछ भी फील्ड हो, बिना लर्निंग के जब भी आप काम करेंगे तो आपको उसमें हमेशा असफलता ही देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा, और कुछ भी अगर रह गया हो, कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कोई आपको मुझे फीडबैक देना है, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। पर्सनल अगर आपकी कोई क्वेरी है, ऐसी जेन्युइन क्वेरी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसी क्वेरी को आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।